हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट दिल जान जिगर तुम पे निसार किया है। दिल जान जिगर तुम पे निसार किया है। प्यार किया है रे तुम्हें प्यार किया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोहन अकेला चैनल। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज बहुत ही शुभ दिन है हमें अवेयरनेस होने के लिए, क्योंकि आज है विश्व जिगर दिवस अर्थात वर्ल्ड लिवर डे। तो इसे इसलिए मनाया जाता है दोस्तों ताकि हम अपने क्या है लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसी से हमारा जीवन निर्भर करता है कि हमारा जीवन और स्वास्थ्य कैसे हो। तो इसलिए हमें हमारा भी दायित्व बनता है। हमारा जो मन हमारे पास है और अच्छा दिमाग है, इसलिए मनधारी हैं और हमारा शरीर इस मन रूपी रथ के लगाम के हिसाब से, घोड़े के हिसाब से चलता है। तो इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है दोस्तों। तो आइए आज हम बात करते हैं लीवर के बारे में। तो दोस्तों, लीवर हम जब माँ के पेट के अंदर रहते हैं, जब हमारा भ्रूण के रूप में हमारा विकास होते रहता है, तो हमारा 2.5 से 3 महीना में ही हमारा लीवर सबसे पहले बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बनता है धड़कन और सबसे लास्ट में बनता है फेफड़ा। जैसे 8 से 9 महीना में फेफड़ा बन जाता है, लेकिन जिगर और फिर दिल बनता है, उसके बाद बाकी चीज़ बनता है दोस्तों। तो ये क्या है, जनरल नॉलेज जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि लीवर क्या है। ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ सबसे बड़ा अंग के रूप में हमारे शरीर में सिर्फ एक ही पाया जाता है दोस्तों। और ये क्या है, मरते दम तक काम करता है, हमारे पेट के अंदर से मरते दम तक काम करता है दोस्तों। और इसे स्वस्थ रखना हमारा मनुष्य का परम धर्म है। तो दोस्तों, ये 2.5 से 3 किलो का होता है। और ये क्या है, शरीर का यही एकमात्र अंग ऐसा है जो अपना खुद रीजनरेट कर सकता है खुद को। अगर लीवर को काट भी देंगे, इतना छोटा भी बचा रहेगा, तो फिर खुद इसे अपने से बना लेगा दोस्तों, रीजनरेशन। और यह खुद क्या है, पूरे शरीर की सफाई करता है और लीवर खुद अपना साफ सफाई भी खुद करता है। तो दोस्तों, आप और हमने पढ़ा है किताबों में कि किडनी खून को साफ करता है, लेकिन किडनी छानने का काम करता है, लेकिन लीवर क्या है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। जैसे फेफड़ा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेते हैं, लेकिन जितना भी हमारा ब्लड में, शरीर में ब्लड काम करता है, फिर वो वापस क्या है, लीवर में ही आकर जमा होता है। और वहाँ टूटा फूटा सेल होता है और अनेक प्रकार के इसमें विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है हमारा। तो यहाँ लीवर में आ जाता है। फिर दोस्तों, टूटा फूटा ब्लड का पाचन होता है, इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स सब रहता है दोस्तों। तो वो क्या है, उससे अमोनिया पैदा होता है। अमोनिया एक बहुत खतरनाक एसिड है दोस्तों। फिर अमोनिया और यूरिक एसिड बनता है हमारे लीवर में, जिसे लीवर डिटॉक्स करके उसे क्या है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे पेशाब के रास्ते में किडनी द्वारा छनकर हमारे यूरिन द्वारा बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, इतना खतरनाक चीज़ को बाहर करता है दोस्तों। इसके बहुत CPU है दोस्तों। कंप्यूटर में जैसे CPU रहता है, वैसे हमारे शरीर में CPU है। तो इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसके बगैर जीना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और लीवर ख़राब होता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं उससे हम जानते हैं। और लीवर का काम तो पहले जानते हैं कि लीवर क्या है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। विटामिन A, D, E, K को, विटामिन को स्टोर करता है और बनाने का भी काम करता है। और जो कैल्शियम का संश्लेषण होता है और वसा का संश्लेषण होता है, पित्त का निर्माण करता है दोस्तों। और जो हमारा कहीं कट लग जाता है तो हमारा जो ब्लड का थक्का बनता है, थ्रोम्बोसाइट बनाने का काम भी लीवर ही करता है दोस्तों। उसके अलावा प्रोटीन का पाचन, संश्लेषण और जो हमारे ब्लड में
जो शुगर का लेवल है उसे अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में रखकर उसे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करता है, और कुछ विटामिन B12 और कुछ मिनरल को भी, खनिज लवण को भी पूरा अवशोषण करता है हमारा लीवर। तो दोस्तों रहने को तो एक ही है, लेकिन इसका काम को सुनेंगे तो इसका चर्चा करने बैठूं तो कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसे हम स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या है, लीवर स्वस्थ तो सब चीज़ स्वस्थ। तो लीवर अगर ख़राब होता है तो दोस्तों ऐसा आँख में पीलिया हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है, क्योंकि हम लोग का RBC का जो आयरन रहता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है, और प्लेटलेट्स की संख्या दोस्तों अचानक घट जाता है। तो दोस्तों हमारा RBC अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो हमारे शरीर में खून का कमी हो जाता है, जिसके कारण पीलिया, जिसे जॉन्डिस रोग कहा जाता है। और चूँकि जो लीवर बना रहता है हेपेटोसाइट्स नामक सेल से बने रहता है, उसका निर्माण हुए रहता है, और ये फुफ्फुस सेल से भी बने रहता है, तो ये रीजेनरेशन इसीलिए कर पाता है। तो हेपेटोसाइट सेल से बने रहता है, और इसमें अगर संक्रमण हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है, लीवर का संक्रमण को। तो हेपेटाइटिस B, C, A, लेकिन अधिकतर ही हेपेटाइटिस B नामक वायरस से ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। तो इसके लिए हेपेटाइटिस B का टीका दोस्तों बच्चे को अवश्य लगवाइए, और अपने आप भी लगवाइए और सुरक्षित कीजिए। और यहाँ आँखों में अगर काला घेरा पड़ जाता है तो भी खून का कमी के साथ साथ क्या है, लीवर भी ठीक से काम नहीं करता है। और यहाँ आपका गला अगर एकदम मोटा है, यहाँ फूल जा रहा है, ऐसा थुलथुला हो गया है, 34 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है, आप एडल्ट है और 34 सेंटीमीटर से आपका गला नाप के देखिएगा, अगर वो ज़्यादा है तो फैटी लीवर की तरफ अग्रसित हो रहा है, आपका लीवर में फैट ज़्यादा जमा होने लग रहा है। और लीवर सिरोसिस में तो दोस्तों पूरे शरीर में चकत्ता, खाज, खुजली हो जाते हैं। तो इसके लिए LFT और KFT टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको करा लीजिएगा। और डॉक्टरी सलाह से, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, तो आप अच्छा से सलाह लीजिएगा। और लीवर अगर छाती के आपके दाएं तरफ इधर पसली में दर्द है या बाएं तरफ भी दर्द है तो भी आपका क्या है, लीवर में सूजन हो सकता है, जिसे लीवर सिरोसिस भी कहा जाता है। तो इसका इलाज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जड़ी बूटी में बहुत जल्दी इसका इलाज होता है। जैसे पत्थर चटा हो गया, और पानी ज़्यादा पीजिए और नींद भरपूर लीजिए, तो यही लीवर अपने आप को रीसेट कर लेता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो लीवर अपना काम रात भर करता है और हमें स्वस्थ रखता है, दिन भर तरोताज़ा महसूस होता है। और तो और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे हर्बल टॉनिक आते हैं। हिमालय का लीव 52 आता है, और भुई आंवला जो खाने में कड़वा होता है, नीचे ऐसा हर डगाल में इमली का पत्ती जैसा फलता है और उसके नीचे छोटा छोटा भुई आंवला जैसा फल फले रहता है, उसका रस अगर आपके आसपास है तो रोज़ाना पीजिए उसको, कोई हानिकारक नहीं है, और आपका लीवर हेल्दी और अच्छा रहेगा। और लीवर को अच्छा रखने के लिए जंक फूड से बचें, फास्ट फूड से बचें, अपना घर का बनाया खाना खाएं, और हरे पत्तीदार सब्जी पिएं, लौकी का जूस पिएं, एलोवेरा का जूस पिएं, और हो सके तो ताज़ा खाना खाएं। और बासी मंडी खाने से और अच्छा लीवर हेल्दी रहता है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया बढ़ता है। हमारे शरीर में 80% गुड बैक्टीरिया होना चाहिए और 20% बैड बैक्टीरिया, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। इस कारण से लीवर को काम करने में बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों। तो अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए, दही खाइए, पनीर खाइए, और हरे साग सब्जी पत्तेदार सलाद खाइए, जिससे हमारा लीवर खुश रहता है। और हमेशा आप खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और जीवन कटेगा नहीं, आप जिंदगी जीने लगेंगे। तो दोस्तों मोहन अकेला को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ एपिसोड में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही शॉर्टकट टूटा फूटा जानकारी, लेकिन बहुत ही आपकी ज़िंदगी में काम आने वाला और बदलाव लाने वाला जानकारी मोहन अकेला भाई आपका देते रहेगा। तो मुझे दीजिए विदा, सभी को नमस्कार, जय जोहार, राम राम, दुआ सलाम।
शुभ रात्रि।